वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब यहाँ हमारी बात सुनने के लिए आए और मुझे उम्मीद है कि ये मीडिया वाले असली हैं, नकली नहीं है। आज जो मीडिया है ना, उसने पूरे मुल्क में मीडिया का नाम बिल्कुल मीडिया मेल कर दिया है। ये सरकार के दलाल सरकार के तलवे चाहते हैं। यहाँ तक हो गया कि आजकल मीडिया कोई टीवी शुरू करने को देखने को तैयार नहीं, क्योंकि सब नकली खबरें दिखाई जा रही हैं। झूठ मुस्तनिद हो गया, सच बेचारा अकेला रद्द हो गया। ये हालात है देश का। मैं सबसे पहले आज मैं यूसुफ इलियास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया। और मैं मालेगांव इसलिए आया हूँ कि मालेगांव अकलियती एक शहर है और पावरलूम की हालत बहुत ख़राब है। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं कि पावरलूम भी मुसलमान हो गया। इस तरह से मुसलमानों के साथ जानबूझ करके इस मुल्क में ज़्यादती लगातार हो रही है। इसी तरह से क्योंकि पावरलूम का काम ज़्यादा मुसलमान करता है, तो पावरलूम के साथ लगातार जो है ना नाइंसाफ़ी हो रही है। हमने कहा कि यहाँ जो है कपड़ा बनता है, कपड़ा बन के यहाँ पर उसकी जो है फिनिशिंग यहाँ नहीं होती। यहाँ से चला जाता है कपड़ा जो है बाली चला जाता है, अहमदाबाद चला जाता है और फिर वहाँ टैक्स पूरा वहाँ लगता है। उसके ऊपर 17,000 लाख करोड़ कपड़ा बनता है यहाँ पर, और उस पर कितनी आमदनी होती है, कितने मजदूर लगते हैं। मैं समझता हूँ कि इनके हाथ में सत्ता है ना, ये लोग कुछ इस चीज़ को देखते ही नहीं हैं, क्योंकि मुसलमानों के हाथ में ये सनत आ गई, मजदूर वही हैं, तो इसके साथ बहुत हो रही है नाइंसाफ़ी। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ और मैंने कहा था कि देखो, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार 10, 15, 12 साल पहले थी, तो उन्होंने लूम के लिए सिर्फ 60 रुपये रखा था। 24 घंटे चलाओ 60 रुपया पर मंथ, 1 महीने का। और ये लूम जो है ना, ये पावर लूम बिल्कुल किसानों की तरह से है। सबसे ज़्यादा अगर नौकरी इस देश में कोई दे सकता है तो एग्रीकल्चर देता है, और उसके बाद कोई देता है ना, तो कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग आज की सनत में लगे हुए हैं। लेकिन सब जो है आज बर्बादी के कगार पर खड़े हुए हैं। हमारी मांग है सरकार से कि जितनी भी फिनिशिंग का काम होता है, जितने कपड़े बाहर जाते हैं, वो सब रोक करके महाराष्ट्र शर्म आना चाहिए। चुल्लू भर पानी में सरकारों को डूब मरना चाहिए। ये सरकार, ये जो महाराष्ट्र कहा जाता है, इस देश की इकोनॉमिक राजधानी है। यहाँ से कपड़ा जाता है सूरत, यहाँ से जाता है अपना पाली जाता है, और वहाँ पे जाता है तो अपना मद्रास, क्या बोलते हैं उसको, तमिलनाडु जा रहा है। यहाँ पर जो है ना बहुत वो है, बिजली का बिल जो है, ये जो आके बैठे हैं ना लोग। मैंने सरकार से कहा कि अगर इस शहर में एक ही होटल होगा तो आदमी मजबूर को ही खाना खाएगा, दूसरा कोई होटल है ही नहीं, क्या करेगा। लेकिन अगर 3 होटल खुल जाएंगे तो कंपटीशन होगा, तो लोग जो अच्छा खाना मिलेगा वही लोग खाना खाएंगे। यहाँ आपने एक बिजली वालों को भेज दिया, और कहाँ भेजना है, आपने भिवंडी भेज दिया, आपने मुंगरा भेज दिया, आपने मालेगांव भेज दिया। जहाँ जहाँ माइनॉरिटी के लोग हैं वहाँ जानबूझ करके ऐसे लोगों को भेज दिया गया है कि वो जो है जानबूझ करके मुसलमानों के कारोबार को बर्बाद करें और उनसे ज़बरदस्त पैसा वसूलें। इन सब बातों में बहुत बहस हुई हमारी। उन्होंने कोई वादा भी किया हुआ है और देखते क्या होता है उसमें। लेकिन मेरा कहना है कि बिजली के अंदर लोगों को रियायत मिलना चाहिए। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है। सरकार का काम है जनता के चीज़ों को देखना कि पब्लिक को कैसे जिंदा रह सकती है, पब्लिक वो अपना पेट कैसे भर सकती है। ये लड़ाई लड़ी जा रही है। दूसरी तरफ फिरका परस्ती और रूज पे भाई, जब पिछली बार एक लड़के ने, तो पूना वाला, क्या नाम था उसका, आफ्ताब पूना वाला ने एक लड़की को काट के फ्रीज में डाल दिया, तो बड़े खुश हो गए ये लोग। आफ्ताब पूना वाला मतलब मुसलमान। पूरे महाराष्ट्र में इन लोगों ने सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली निकाला और कैसी गालियां दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें जो हैं नपुंसक हो गई हैं। शर्म आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सरकारें नपुंसक हो गई हैं, ऐसे ही हेट स्पीच पे कार्रवाई नहीं कर रही हैं। कोई भी अपूरी टपूरी उठा खड़ा होकर बोल दिया कि हम गुटके वाले लेकर आएंगे। भाई तुम क्या समझते हो, हमने 1000 साल राज किया है, हमने तो चूड़ियाँ पहन के नहीं रखी है, तो हमें रोज चैलेंज कर रहे हो। लेकिन हम अगला लड़ाई नहीं करना चाहते। कहते हैं ना, देने को तो मैं भी दे सकता था गाली, उसको मगर मेरी तहजीब इजाज़त नहीं थी। आज ये हो गया है, रामनवमी आएगी तो गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी, मोटरसाइकिल लेंगे,
झंडा बांधेंगे, सर पे कफन लाल झंडा बांधेंगे और आके मुस्लिम इलाके में नारा लगाएंगे कि देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। तुम होते कौन हमें बोलने वाले? तुम होते कौन हो मुझे कहने वाले? मेरी मर्जी, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पढ़ूंगा, तुमसे मतलब? हमी ने इस झंडे का रंग दिया है। ये झंडा जो आजाद जो भारतवर्ष का झंडे का रंग देने वाले का नाम था सोरिया तैयब जी। हमी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, उनका नाम था यूसुफ मेहर अली साहब। हमी ने गीत गाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हमें आप जो है आगे चिढ़ाओगे? कोई अपोरी टपोरी आके महल्ले में बोलेगा कि इस देश में रहना है तो जय सिया राम पढ़ना पड़ेगा, वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। देखिए, हम किसी की जीत का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम सिवाय अल्लाह के किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। कोई माई काला हमको मजबूर न करे। हम इस देश के रहने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं हर जगह पर। मुसलमानों के साथ लेन देन मत करो, मुसलमानों के साथ जो है कारोबार मत करो, उनको ज़मीनें मत दो, उनको किराए पे घर मत दो। और क्या कहता है हमारा प्रधानमंत्री? सबका साथ सबका विकास। एक तरफ ये बात, एक तरफ ये बात। मैं कहने आया हूँ कि भाई, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत को बदलने का। हम किसी के रहमो करम पर नहीं इस मुल्क में रहते हैं। मोदी जी और फडणवीस साहब, शिंदे साहब, हम किसी के मेहरबानी पर इस मुल्क में नहीं रहते। हम अल्लाह ताला की मेहरबानी पर रहते हैं और हम डरते किसी से नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। हम आपसे कोई मदद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कानून के मुताबिक इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहने आया हूँ मालेगांव के लोगों कि अबू आसिम के साथ खड़े हो जाओ। मैं राजनीति सिर्फ इसलिए करता हूँ कि इस देश से फिरकापरस्ती खत्म हो और समाज का आखिरी आदमी भी छाती ठोक कर चले, कोई हिंदू और मुसलमान के नाम पर दंगा ना करने पाए। इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम मुस्लिम लड़कियों को लाएंगे, 2.5 लाख रुपया देंगे, उनको जो है हिंदू बनाएंगे, और वो ऐसी बातें मुझे कहने में शर्म आती है। ये हम एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान मिल करके इन फिरकापरस्तों को भगाएंगे। और एक अहद लेना है हमको कि हमें अपनी बार बीजेपी जैसी पार्टी जो इस मुल्क में इन्होंने इकोनॉमिक बर्बादी कर दिया, आज हालात मुल्क के बहुत ही खराब है, बैंकों में पैसे नहीं है। एक आदमी इनके कहते हैं हम दो हमारे दो, इनके एक मुकेश अंबानी है, एक अदानी है, और ये दो जो हैं बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी और जो है अमित शाह, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं और दुनिया जान गई है, जान चुकी है। लेकिन मीडिया जो है ना, उसमें मीडिया जो रोल कर रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत रोल कर रही है मीडिया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के खिलाफ बात की। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे जो बैठे हैं, जो चैनल वाले लोग, जो शुरू हुआ ये सोशल मीडिया, इससे हम अपनी बातों को पहुँचाएंगे चारों तरफ और अपनी बातों को करेंगे तो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं मालेगांव वाले से कहने आया हूँ कि मैं आपके पास तो यहाँ पे MLA हैं, लेकिन मैं भी आपका MLA, हमको MLA आपकी आधी रात को जरूरत पड़ेगी तो हम आपके लिए करेंगे। आप इसकी बताइए हमको, हम इस चीज़ पर लड़ाई लड़ेंगे। क्या होता है ना कि राजनीति में सर गिना जाता है, सर गिना जाता है, दौला नहीं जाता, सर गिना जाता है। सर ज़्यादा होगा ना तो ज़्यादा बात सुन जाए। इसलिए आया हूँ, अगर मुझे ज़्यादा सर की ज़रूरत नहीं होती तो मैं बम्बई में बैठ के अपने आप काम कर लेता हूँ, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आ रहा हूँ, मैं अलग अलग शहरों में इसलिए जा रहा हूँ, मुझे कुछ सर चाहिए, मुझे कुछ शख्स चाहिए जो मेरे पीछे खड़े रहें और हम इस मुल्क में फिरकापरस्ती के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ सकें। आया हूँ यहाँ पर एक आज सदर बनाऊँगा इंशाअल्लाह, मैं बात करूँगा लोगों से, मंच पर अनाउंस करूँगा एक सदर, और मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि लीडर उसको कहते हैं ना जो लीड करता है, लीडर आगे चलता है पीछे चलता है। मुझे एक लीडर चाहिए मालेगांव में। मैं मुंबई में बैठ करके यहाँ के काम नहीं कर सकता, यहाँ के लीडर हैं और वो जो लीडर यहाँ बनेंगे, ऑफिस खुलेगी और रोज़ बरोज़ का जो भी काम होगा, सरकारी काम जितना भी होगा पूरे महाराष्ट्र में मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस करवा सकती है तो आपका भाई उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा करवाने की मैं कराऊँगा। के बारे में ज़्यादा लोग बात चले गए, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन, कुछ समझ नहीं आ रहा। आघाड़ी में आप नहीं है, समाजवादी नहीं है, हम हैं उसमें, लेकिन हम चाहते नहीं कि 22 आदमी और सुना जाने वाले हैं। बड़ा लफड़ा है, कैसे करें तो क्या करें। भाई असम में आप जब बोलते हैं तो मुस्लिम MLA आपका साथ देते हैं? नहीं, सब कहते हैं अगर हम साथ देंगे तो हमसे हिंदू नाराज़ हो जाएंगे। कांग्रेस भी कहती है अगर आप ये इशू उठाएंगे ना तो हमसे ऐसा है ना कि मुसलमानों का वोट मजबूर होकर लेना है, कहाँ जाएंगे वो? एक तरफ खाई, एक तरफ समुंदर है, मुसलमान मजबूरों का हम वोट दे देगा, उसकी बात हम नहीं करेंगे। अगर हमने मुस्लिम इशूज़ पे बात किया, कांग्रेस को की है, तो हमसे मेजॉरिटी का वोट हमको नहीं मिलेगा, इसलिए हम नहीं बोलेंगे।
किसी वक्त आपने कहा था कि मुझे 25 MLA दे दो, फिर ये चाबुक रहेगा मेरे हाथ में। आज भी वही बातें आ रही है। देखिए ऐसा है ना, जब सफर अख्तियार करते हैं वही दरिया होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश ईमानदारी से कर रहा हूँ, ताकि अल्लाह 100% आके मिलेगा, जरूर खड़ा करूँगा। पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ मेरा आए क्या चीज़ जितना अच्छा करें, वो समाजवादी तो नहीं है ना। समाजवादी पार्टी इस मुल्क में वही एक पार्टी है, मैं छाती ठोकर कह सकता हूँ, जो रियल में माइनॉरिटी समाज के दबे कुचले मजदूरों की बात करती है। अब आप देखा समाजवादी पार्टी 12 से 17 तक की सत्ता में, समाजवादी पार्टी में 20% मुसलमानों को रिजर्वेशन बिना कानून के, जिसका आज ये दे रहे हैं ना, इनको किसको दे रहे हैं, ये लोग दे रहे हैं मराठा को, कि हरे कानून से नहीं है तो हम पिछले दरवाजे से आपको इतना फंड, इतनी नौकरी दे देंगे। हरे कानून में नहीं बढ़ता है, जब बैठे को देखेंगे, लेकिन उनको दे रहे हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने 20% मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन दिया था 88 कानून 88। अगर एक घर में बनेगा, दो घर बनेंगे तो एक मुसलमान को मिलेगा, कंप्यूटर बचेगा तो सबको मिलेगा, तो मुसलमान को भी मिलेगा, नौकरी मिलेगी सबको तो मुसलमान को मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट ठेका दिया जाएगा तो मुसलमान को भी दिया जाएगा। और कोई बता देना हिंदुस्तान में आज एक माई का लाल मुझे बता दे, कांग्रेस से बोलते कि फसादात तो हमारी जिंदगी का हल हो चुका, हो गया, कितना हमारे गाँव फसाद, कहाँ